जय जोहार संगवारियों, छत्तीसगढ़ के नंबर बुलेटिन हमार बानी अमर गोट में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहली नजर आज के खास खबर मन को दी। आज रायपुर में हुई साय कैबिनेट की बैठक। किसान मन और स्कूली बच्चा मन बर हो सकत है बड़े फैसला। मानसून सत्र की तैयारी के घलोक हुई समीक्षा। कांग्रेस के आजोकाली मैराथन बैठक। राज्य भवन में हुई बैठक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत वरिष्ठ नेता जिलाध्यक्ष हुई शामिल। रायपुर में पटवारी मन के अनिश्चितकालीन हड़ताल के दूसरा दिन ग्रेड पे समेत 32 सूत्रीय मांग लेके धरना बैठे पटवारी। विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा के चेतावनी के बाद गलोक हड़ताल करे थे पटवारी। निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांकला मिली जमानत। कोल लेवी मामला में दोनों ला सुप्रीम कोर्ट ले राहत, फिलहाल जेल में ही रही। भिलाई में स्टंटबाज मन ऊपर पुलिस के कार्रवाई। पेट्रोलिंग टीम हाथ पीछा कर दबोची से सरकार के शराब के नशा में कार की खिड़की ले बाहर निकल के बनात रही वीडियो। रायपुर में बारिश से संग खारू नदी की हालत हुई बदतर। सीधा नदी तक पहुंचा थे नाला मन के गंदा पानी। नगर निगम के दावा साबित होते असफल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करबो बेरा के बड़ी खबर संग भिलाई ला आप मला दिखा दन। जी हां, नशा में स्टंटबाजी करना भारी पड़ी सावे। स्टंट करैया कार सवार ला पुलिस पकड़े सावे। खिड़की ले बाहर निकल के उमन वीडियो बनावत रही ने। पुलिस के पेट्रोलिंग टीम हा कार सवार ला दबोची सावे एक बड़े कार्रवाई करे से। कोतवाली थाना पुलिस के पूरा कार्रवाई बताए जाते तक खिड़की ले बाहर निकल के उमन वीडियो बनात रहे नावे और इसने वीडियो पहली गलोक सामने आ चुके। हालांकि बड़े बात तो यह कि वीडियो सागो आए के बाद कार्रवाई करे जाते, एक्शन करे जाते, लेकिन स्टंटबाज मन के हौसला लगातार बुलंद नजर आते। वीडियो आप मन देख सकते हो कैसे वीडियो बनाए जाते और साफ तौर में यातायात के नियम मन के उल्लंघन करते हुए नजर आता है। पुलिस के पेट्रोलिंग टीम हाँ कार सवार ला दबोची सावे और एक बड़े एक्शन ली से। जरा जानकारी पर हमारे सहयोगी कोमल हमारे मन से जुड़ चुका है। कोमल, एक बार फिर से कैसने स्टंटबाजी मन के वीडियो आगुआ सावे जेकर बाद कार्रवाई गलो करेगी सावे का कुछ कार्रवाई करेगी सावे और कहाँ के वीडियो हरे? जी, ये वीडियो आपको बता दूं कि ग्लोब चौक से सेंट्रल एवेन्यू के बीच का है और यहाँ पर 2 दिन पहले यहाँ पर रात में 2 युवक कार से स्टंटबाजी कर रहे थे और स्टीयरिंग को छोड़कर खिड़की से बाहर निकलकर वो वीडियो बना रहे थे। इसी बीच सीएसपी भिलाई सत्यप्रकाश तिवारी वहां से गुजरे, उन्होंने देखा और पेट्रोलिंग टीम को तुरंत बुलाया। इन दोनों युवकों को धर पकड़ा और उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इनको कार्रवाई की गई और जेल भी दाखिल किया गया है। और आपको बता दूं कि इन युवकों की वजह से कई लोग दुर्घटना के शिकार होते होते बाल बचे थे और लगातार जो सेंट्रल एवेन्यू पर स्टंटबाजी का जो किस्सा है वो लगातार चलता रहता है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन लोग जो है वो युवक हैं वो नहीं सुधरते हैं और लगातार इस तरह की हरकतें करते नजर आते हैं लगातार। बिल्कुल कुमार, जैसे कि आप बता दो कि लगातार कार्रवाई के बाद लोग स्टंटबाज मन के हौसला लगातार बुलंद नजर आते। फिलहाल कार्रवाई तीबर करेगी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप मन के तमाम जानकारी पर। आज साय कैबिनेट की बैठक हो जाते आपको बता दें कि बेहद अहम बैठक है। मंझनिया 3 बजे मंत्रालय में बैठक हुई। मानसून सत्र की तैयारी ला लेके में चर्चा हुई। निकाय चुनाव के विधेयक ऊपर चर्चा हुई। खेती और बीज भंडारण ला लेके चर्चा हुई। स्कूल शिक्षक के युक्तिकरण प्रस्ताव पर चर्चा हुई और स्वास्थ्य समेत कई विभाग के प्रस्ताव पर मंथन हुई। आप मला बता दें कि कैबिनेट की बैठक में मोदी के गारंटी ऊपर चर्चा हुई तो कई सारा मुद्दा हरे जिन्हें लेके बैठक में चर्चा करे चाहे। निकाय चुनाव के विधेयक ऊपर घलोक चर्चा हुई और खेती और बीज भंडारण ला लेके चर्चा करे चाहिए। तो कौन कौन से विशेष मुद्दा हरे जिन्हें लेके चर्चा करे चाहिए हमारा आप बता दें। कई विभाग के प्रस्ताव है जिन्हें लेके चर्चा करे चाहिए। जाहिर बात है कि साय कैबिनेट की बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय ले जा सकते हैं और कई प्रस्ताव गलोक पारित हो सकते हैं। तो मंझनिया 3 बजे बैठक शुरू हो जाए। मानसून सत्र की तैयारी ला लेके चर्चा करे चाहिए। तो निकाय चुनाव के विधेयक ऊपर घलोक साय कैबिनेट में चर्चा हुई। संग खेती और बीज भंडारण लेके चर्चा हुई जिन लगातार आम जनता की शिकायत रही सावे जिन्हें लेके चर्चा करे चाहिए और कई बड़े निर्णय बैठक के बाद हो सकते हैं। तो मंझनिया 3 बजे बैठक शुरू हो जाएगी।
तो बेहद अहम बैठक माने जाते और मंझनिया 3 बजे मंत्रालय में बैठक हुई जेमा सब्बो विभाग मन के समीक्षा घलो करे जाई, मंथन घलो करे जाई। कृषक मानसून सत्र के तैयारी ला लेके घलो चर्चा होगी। निकाय चुनाव के विधेयक ऊपर घलोक चर्चा एक संग कई सारा मुद्दा है, कई सारा प्रदेश के आम जनता के मुद्दा है और कई सारा सियासी मुद्दा है जिन्हें लेके चर्चा इमा करे जाए, बैठक करे जाए और बेहद खास अहम ये चर्चा बताए जाते। तो मंझनिया 3 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। खेती और बीज भंडारण ला लेके गलोक का बैठक में चर्चा करे जाए। साथ ही कई विभाग के प्रस्ताव पर गलोक मंथन हुए। ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी स्टार जना मरमत संजूज का विस्तार कौन से विशेष मुद्दा है जो ला लेके बैठक में चर्चा हुई। देखिए, कैबिनेट में आप लोग बता दूं कि सबसे पहली तो जो बरसात है, मानसून सत्र है, ओकर लेकर चर्चा हुई। साथ ही किसान मन भर बीज के भंडारण और धान के कैसे आगे खरीदी करना है वो सब लेके चर्चा हुई। और साथ ही साथ बारिश की स्थिति जो है नहीं बनत है तो ऐसे में कैसे राजस्व अमला ला एक्टिव करके किसान मन ला सहायता कराना, ये सब मामला में चर्चा हो सकते। साथ ही जो विधानसभा सत्र के पहली कई विधेयक में सत्र में लाए की कोशिश है जेकर ऊपर भी चर्चा हो सकते हैं। यहाँ कैबिनेट विस्तार के चर्चा घलो होत रही से तो ओकर ऊपर भी आपस में मंत्रिमंच के संग चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है तो अलग अलग कई मुद्दा है जेकर ऊपर चर्चा हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दा बात करवो तो किसान से जुड़े हुए हैं। काबर के खाद बीज के भंडारण की स्थिति भी सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ बारिश यदि नहीं होते हैं जैसे अभी तक स्थिति बने थे कि छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं हुए हैं तो ऐसे में जिन हिस्सा में सूखा आते तो वहाँ कैसे किसान मन राहत पहुँचाना है, ओकर का तैयारी करना है, ये सब विषय में चर्चा हो सकते हैं आज के कैबिनेट में बैठक में। यहाँ और जैसे मैं पहले बताऊँ कि 1-2 बिल है जिन विधानसभा के मानसून सत्र में लाए के तैयारी भी घलो है तो ओकर ऊपर भी चर्चा सरकार कर सकते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल इस तरह तो बैठक ला लेके आगे अपडेट आपसे लेते रहो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप मन के तमाम जानकारी पर। तो किसान मन के मुद्दा बेहद अहम है, बैठक में बताया जाता है। हमारे सहयोगी स्टार जन से जुड़े रही सावे जो जानकारी दे सावे कि किसान मन के हित में कई बड़े फैसला आगे हो सकता था। वैके संग मानसून सत्र के तैयारी ला लेके गलों को बैठक में चर्चा करे जाए तो जाहिर से बात रहे आज की बैठक कई मुद्दा ला लेके बेहद खास और अहम हो जाते। आज दिल्ली के दौरा में रही डिप्टी सीएम अरुण साव आज बिहानिया रायपुर ले दिल्ली बर ओहा रवाना हो जाही। जल जीवन मिशन के समीक्षा बैठक के में शामिल हुई। मंझनिया 1:10 में दिल्ली ले रायपुर बर ओहा यानी कि कुछ देर में रवाना हो जाही। मंझनिया 3:15 में रायपुर पहुंचे डिप्टी सीएम और कैबिनेट के बैठक में ओहा शामिल हुई। तो जल जीवन मिशन के समीक्षा बैठक में ओहा शामिल हुई। आज दिल्ली के दौरा में ही अरुण साव कुछ देर में ओहा रवाना हो जाही और एक बाद बैठक में शामिल होगी। और इसी बार कांग्रेस से घलोक आज मैराथन बैठक हो जाते जिसमें मंझनिया 2 बजे राजभवन में बैठक हुई। भूपेश बघेल समेत जिलाध्यक्ष इमा शामिल हुई। कल रायपुर दक्षिण उपचुनाव ला लेके बैठक हो जाते रायपुर के सब्बो प्रमुख नेता बैठक में मौजूद रही। तो जहां बीजेपी की बात करें या बात करें कांग्रेस से लगातार मैराथन बैठक मन के दौर जारी है। भूपेश बघेल समेत जिलाध्यक्ष घलोक इमा शामिल हुई। और विधानसभा लोकसभा चुनाव मन में मिले जीत के बाद भाजपा उत्साहित है। अब आए वाला नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर भाजपा कार्यकर्ता मन ला सक्रिय करे के शुरुआत कर दिसावे। मतदाता अभिनंदन समारोह के जरिया भाजपा कार्यकर्ता मन तक पहुंचे थे। साथ ही मतदाता मन के आभार घलोक जतात हवे। सोमवार के जगदलपुर में विधानसभा स्तरीय मतदाता आभार सम्मेलन के आयोजन करेगी जिसमें जगदलपुर विधानसभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन शामिल हुए। ये बेरा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता मन मतदाता मन के आभार जताए। प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं पर विश्वास व्यक्त किया है तो 11 में से 10 लोकसभा सीट और 90 में से 54 विधानसभा सीट और 11 में से 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां से विजय श्री प्राप्त हुई है। आज जगदलपुर विधानसभा का कार्यक्रम है और सभी कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन है
जनता जनार्दन का अभिनंदन है, उनका धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम है। और छत्तीसगढ़ में किसान मन के खेती किसानी शुरू हो गया हवय। सरकार हर जल्द ही राजस्व पखवाड़ा लगवैया है। फिर ओकर पहले ही पूरा प्रदेश भर के पटवारी मन ने सोमवार ले अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू करते हैं। आखिर पटवारी मन के का मांग है, काबर प्रदर्शन करते हैं, देखो हमारे विशेष रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के सबो पटवारी एक दरी फेर ले अनिश्चितकालीन आंदोलन में है। 5 साल चुनाव के ठीक पहले 8 मांग ले के पटवारी संघ अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रही से, जेमा मुख्य मांग रही से कि पटवारी के ग्रेड पे वेतन 2800 रुपया करे जाए। नाराजगी रही से कि उनला न तो काम करे बर कार्यालय दे जाए, न ही कंप्यूटर, लैपटॉप और कोई डाटा भत्ता जैसे सुविधा दे जाए। जबकि राजस्व विभाग के सबो काम उन ऑनलाइन पोर्टल भूइया के जरिए करथे। भूइया सॉफ्टवेयर में घलो कई प्रकार के परेशानी है, एला भी दूर करे जाए। ये मांग मन में अहम मांग रही से कि भ्रष्टाचार के मामला में अक्सर पटवारी ऊपर FIR दर्ज कर ले जाते। पटवारी संघ के मांग रही से कि पहली विभागीय जांच कराया जाए, ओकर बाद FIR दर्ज कराया जाए। ये दरी के अनिश्चितकालीन आंदोलन घलो यही आसपास में ही। हालांकि एक पृष्ठभूमि प्रदेश में भ्रष्टाचार के कारण पटवारी के खिलाफ हुए कार्यवाही बताए जाते। 2 दिन पहले विभागीय मंत्री टंकराम वर्मा कह रही से कि एक पटवारी ला निलंबित करे के विरोध में ये प्रकार के आंदोलन करना ठीक नहीं है। बिना वजह के जिस मामले को तूल दे रहे हो, उनका कहना है कि सारंगढ़ में जो पटवारी को निलंबित किया जाए उसको बहाल किया जाए। अध्यक्ष को हम बोले हैं कि भाई पटवारी का निलंबन हो गया। निलंबन जो है पूरे सर्विस काल की नहीं रहती है, एक समय आने पे 2 महीने 4 महीने में बहाल कर दिया जाता है। हालांकि अनिश्चितकालीन हड़ताल करत पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अपन विभागीय मंत्री के बयान पर का कहते सुनो। 32 सूत्र मांग एक्चुअली में वो समस्या है जिससे आज आमजन कृषक साथियों को उनका सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे 8 सूत्री मांगे जो पिछले वर्ष से स्थगित थी उस पे और भूइया सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार किया जाए ताकि आमजन कृषक साथी किसी प्रकार से परेशान न हो। माननीय राजस्व मंत्री जी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बातचीत करके सरकार ने जो योजना बनाई है राजस्व पखवाड़ा, किसानों के जो मूलभूत छोटी समस्याएं हैं उनका निदान हो। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी पटवारी साथी सरकार की इस योजना में सहभागी बनेंगे और सरकार के साथ सहयोग करेंगे। राजस्व विभाग एक किसान से जुड़ा हुआ, गरीब से जुड़ा हुआ बड़ा विभाग है, लेकिन सरकार का उसमें कोई भी नियंत्रण नहीं है। अभी स्कूल खुला है, जाति निवास बहुत से ऐसे काम तहसील ऑफिस में पड़ेंगे, तो अभी जरूरत है उनका, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से कर्मचारी आंदोलित रहे और पूरे काम टफ पड़ा हुआ है। 2 दिन पहले राजस्व मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही से कि पटवारी आंदोलन में झन जावे, राजस्व पखवाड़ा शिविर में उल्ला उपस्थित रही नहीं। फिर ओकर सार्वजनिक ऐलान के बाद प्रदेश के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गई। ए प्रकार से सरकार जिद में आईस तो ओकर खिलाफ कड़े कार्रवाई खलो हो सकत थी। देखना होही कि पटवारी आंदोलन के का समाधान निकली। राजेश राज, IBC 24। और बीच एक बड़ी खबर आपने दिखादन बलौदाबाजार हिंसा ला लेके बड़ी खबर आगुआते। आज विधायक देवेंद्र यादव ने पूछताछ हुई। आज कोतवाली थाना पुलिस आ पूछताछ कर ही काली पूछताछ पर नोटिस जारी करे गए रही सावे, जेकर बाद एक बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आपला बलौदाबाजार हिंसा ला लेके दिखातन। आज विधायक देवेंद्र यादव ले पूछताछ हुई और बता दें कि एक बड़े हिंसा के मामला रही सावे, जेमा लगातार सरकार घलोक दावा करती से कि दोषी मन ला बख्शे नहीं जाई और अब तक कई लोगन मन की गिरफ्तारी घलोक के पूरा मामला में हो चुके आवे। लगातार कई एक्शन ले जाते और काली पूछताछ पर नोटिस जारी करे गए सावे, जेकर बाद आज पूछताछ हुई। और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार नक्सल उन्मूलन के दिशा में काम करत है। गृह मंत्री विजय शर्मा हा नक्सली मन के पुनर्वास नीति में आमजन मले सुझाव मांगिस। एक बार एक ईमेल ID और गूगल फॉर्म घलोक उपलब्ध कराए से नक्सल उन्मूलन लेके सुझाव आना भी शुरू हो चुके। वही लोगन मन नक्सल संबंधी समस्या मन ला बताते। लोगन मन बताइन कि नक्सली ग्रामीण मन के राशन घलोक लूट कर ले जाते, बकरी मुर्गी मन ला घलोक लूटाते। एक ऊपर गृह मंत्री विजय शर्मा के कहना अरे के तरह के जानकारी काफी गंभीर अरे जल्दी पुनर्वास नीति जारी करे जाए। वही पूर्व मंत्री सुडरिया कईस के भाजपा के सरकार में नक्सली गतिविधि बढ़ गई। सरकार ला बस्तर में रोजगार और विकास में ध्यान देना चाहिए।
नक्सल ऑपरेशंस जो सुरक्षा बलों के द्वारा होते हैं, नक्सल पीड़ित परिवारों की चिंता, पुनर्वासित नक्सलियों की चिंता, आगे पुनर्वास करने वालों की चिंता, वहाँ क्षेत्र के विकास की चिंता, आमूल चूल परिवर्तन क्षेत्र में कैसे आए, नौजवान कैसे मुख्यधारा से जुड़कर रहें, इधर उधर ना भटक पाएँ, इन सारे विषयों पर समानांतर कार्य किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही नक्सल गतिविधियाँ बढ़ी है और नक्सली उन्मूलन के नाम से बहुत सारे जगह आदिवासियों को मारे जाने की समाचार आ रहा है और सरकार जो है वास्तव में नक्सली उन्मूलन करना चाहते हैं तो वहाँ के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए, वहाँ के लोगों को जमीन से जंगल से जोड़ने का काम करे। और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह में सड़क हादसा के 5 तस्वीर अपन लोगन मन के आगू में दिखाया जातन, जिसमें जांजगीर टायर फटेले स्कूल बस अनियंत्रित हो गई। 70 ले 80 बच्चा मन बस में सवारी ने स्कूल ले बच्चा मन लौटत रही। कंडम बस संचालित करे के आरोप हरे अकलतरा के तरौद गांव के पूरा मामला हरे। दूसरी तस्वीर राजिम करे जहां स्कूल बस बाइक सवार ला टक्कर मार दिस। हादसा में बाइक सवार युवक घायल हो गया है। हादसा के बाद महानदी पुल में जाम घलोक लग गई। राजिम पुलिस मामला की जांच करा थी। वही धमतरी में अनियंत्रित होकर ऑटो पलट गई जेकर ले 5 लोगन मन घायल हो गए, जेकर मन के इलाज जारी है। घायल मन में 3 बच्चा शामिल हरे। खपरी बाईपास की घटना हरे और चिरमिरी लागू तस्वीर हरे जो अनियंत्रित होकर कार पलट गई। हादसा में कार सवार 4 लोगन मन घायल होने मरीज ला अस्पताल ले जात बेरा कार सवार में यह हादसा हुई सावे। हल्दीबाड़ी के बड़ा बाजार मुख्य मार्ग के घटना हरे और बलरामपुर में रुपए मन ले भरे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मौका में अफरा तफरी मच गई और पुलिस की टीम मौका में पहुंची सावे। गाड़ी में 2 गनमैन समेत 5 लोगन मन सवारी ने सब सुरक्षित है और वैन में कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपया रखे हुए से रामानुजगंज और रामचंद्रपुर पैसा ले जाए जात्री से कोतवाली थाना क्षेत्र के मामला है। और बिलासपुर में बदलत मौसम संग बीमारी मन के प्रकोप शुरू हो चुका है। रतनपुर में 50 ले ज्यादा लोगन मन डायरिया के चपेट में आ गए। सबो ला उल्टी दस्त की शिकायत है और 15 मरीज मन ला रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 3 गंभीर मरीज मन ला इलाज पर सिम्स में भर्ती कराए गए। बताया जाता है कि रतनपुर के महामाया पारा में 2 दिन पहले कुछ लोगन मन ला उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो रहा है, जेकर बाद एकर मन की संख्या बढ़े लगी। 150 ले ज्यादा लोगन मन डायरिया के चपेट में आ गए। इतनी बार एक साथ बड़े संख्या में डायरिया मरीज मन के अगुवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत आ गया है। प्रभावित क्षेत्र में कैंप लगा के डोर टू डोर सर्विस शुरू कर देगी है। और पकांजोले लगे हरिदासपुर जाए वाला सड़क न सालों से नहीं बन पाते। संबंधित विभाग सिर्फ 2 किलोमीटर की सड़क नहीं बना पाए सावे। जब विभाग ले पूछे जाते तब वह गलों का अब तक काम नहीं कर पाए। वो बात करते आखिर 2 किलोमीटर की सड़क कब बनी और ग्रामीण प्रशासन ने सड़क के गुहार लगा था तो एक दूसरे विभाग के हवाला दे था। बहुत आना जाने के लिए बहुत परेशानी हो रहा है और हमारा गांव से भी 80 नंबर से पखंड जाने के लिए यही रास्ता है और मूर्तिधाम भी हमारा ये सामने आता है। तो अगर बहुत दिक्कत होता है पानी होने से भी, थोड़ा बहुत बारिश होने से भी हम सड़क में बहुत पानी जमा हो जाता है। अब रास्ता के लिए हम लोग को इतना परेशानी है क्या किसको बताऊं। विधायक को बताया, वो भी देखा, देखने के लिए देखने के बाद वो भी चला गया देख। इतना दिक्कत है कि हम लोगों को एक मुर्दा ले जाने में भी कम से कम 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है मुर्दा खाना में। अच्छा। विक्रम सिंह उचेंडी आए थे हमारा यहाँ विधायक बहन के, हम लोग उसको बनाया बहुत उम्मीद लेके, लेकिन वो भी इसको अनदिखाई कर दिया। हमारा बात को सुना, वो नहीं सुना। पत्थलगांव के बैया गांव में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में लोगन मन की समस्या लगातार सुने जाते। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ऊपर भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। महिला वकील के साथ हुए दुर्व्यवहार लेके गोरेला पिंडरा मरवाही जिला अधिवक्ता संघ प्रदर्शन करें। मोटस नगर में हादसा मन के बाद गलोक परिवहन विभाग नहीं जागे। सड़क मन में अभी सवारी मन ले भरे पिकअप वाहन दौड़ा थे। रायपुर के आमापारा इलाका में कार में तोड़फोड़ की घटना हो गई। कार ड्राइवर हाथ दुगाए मला टक्कर मारी रही से। सूरजपुर में 5वें दिन एसटीएम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पत्रकार मारपीट मामला में प्रदेश कांग्रेस कमेटी 9 सदस्यीय गठित टीम सूरजपुर